भूख है, उसके लिए उद्धार है, उसके लिए चंगाई है, उसके लिए विजय है, उसके लिए सब कुछ है। क्योंकि अगर यीशु है तो आप विजयी हैं। अगर यीशु आपके साथ है तो आप सफल हैं। अगर यीशु आपके साथ है तो उद्धार आपका है। उद्धार क्या है? आपका है। सो बड़ी भीड़ प्रभु से वचन सुनने के लिए उसके पास आते। एक जगह हम देखते हैं, सामरी स्त्री वाला कहानी हम लोग जानते हैं ना। वहां क्या हुआ, एक स्त्री है जो कुएं पर आई है और यीशु मसीह वहां पहले से बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत होता है। बातचीत हम जानते हैं क्या बातचीत है। फिर वो स्त्री को तो विश्वास हुआ और उसने गांव में जाकर के बोला कि मुझे मसीह मिल गया। पूरे गांव, मुझे लगता है कि पूरे गांव के सब आ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर आए होंगे और फिर प्रभु से मिला, बातों को सुना और फिर प्रभु को ले गए अपने गांव। और जब गांव ले गए तो जब प्रभु के कामों को देखा, वचनों को सुना, उस उद्धार की बात को देखा, उस अनुग्रह की बात को देखा, तो पूरे गांव विश्वास किया। और वहां वचन में लिखा है, लोगों ने उनसे क्या कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच में यही जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। सचमुच में यही कौन है? जगत का। आज बहुत सारे उद्धार के लोग बहुत सारे रास्ता बताते हैं, ये कर लो उद्धार होगा, ये कर लो उद्धार हो जाएगा, ये कर लो उद्धार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। बिना यीशु के कोई भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। आशीष तो सब ले सकता है, चंगाई सबको मिल सकता है। डॉक्टर भी दवाई देता, चंगा हो जाता है इंसान। कोई गिफ्ट में भी आपको लाखों रुपए दे सकता है, लेकिन उद्धार की जब बात आ जाती है मेरे प्रिय, तो उद्धार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देता है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। बोलिए यीशु प्रभु की ये चीज। दूसरी बात है मछुआरे के पास, मछुआरे ने जब प्रभु की आज्ञा को माना तो मछुआरे का जीवन भी क्या हुआ? आशीषित हुआ, बदला। भीड़ तो सुन ही रहा था परमेश्वर का वचन, भीड़ ने तो आशीष पाया ही पाया, छुटकारा भी पाया, चंगाई भी पाया, सब कुछ पाया। लेकिन ये मछुआरे जो अपने कामों में बिजी थे, ये मछुआरे जो भरे रात मछली पकड़ते रहे, ये मछुआरे जब थक गए, कुछ नहीं पकड़ पाया, भरे रात मेहनत करी और सुबह हताश निराश होकर हारा सा महसूस करके अपना जाल धो रहे थे। पता नहीं आज मछली कहां भाग गए सब के सब। पता नहीं हमें जाल फेंकने का तरीका हम भूल गए, मछली पकड़ने का तरीका भूल गए, या जो एक अनुभव था कि हम सालों से मछली पकड़ता आ रहे, क्या हो गया कि एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। कितनी अद्भुत बात है। और वचन में लिखा, जब भीड़ यीशु मसीह को दबाने लगी ना, तो यीशु मसीह एक नाव, कई नाव खड़ा था, तो दो नाव नजदीक में था, जिसमें से एक नाव समौन की थी। उस नाव पर यीशु मसीह चढ़ गए। प्रभु जी जब उस नाव पर चढ़ गए तो बोला थोड़ा सा किनारे ले। अब सोचिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि एक वो बंदा जो भरे रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, अब वो जाल धो रहे हैं घर जाने के लिए। अगर आप काम करते हैं और सफलता मिलती है ना, तो आपके अंदर जोश आता है और काम को करने का। इवन कि अगर घर जाने का समय होता तभी मन करता है थोड़ी देर और काम निपटा ही ले। लेकिन जब आप काम में निराशा आता है, करते कुछ और होता कुछ है, भरे रात मेहनत करो और कुछ फायदा नहीं हुआ, और तब जब आप जाने की बारी आ जाए और तब अगर कोई कहे कि यार थोड़ा सा इस काम को निपटा दो, तो मुझे लगता है इस बंदे का लहर ना, पैर का लहर सिर के पार जाएगा कि भरे रात किया, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होने वाला। गुस्सा आएगा क्योंकि वो फेल हो गया है, मेहनत बेकार हो गया है, थक गया है वो। और प्रभु कहा कि थोड़ा सा नाव को ले चलो किनारे से थोड़ा हटा के, और तुरंत वो बंदा अपना जाल धोना छोड़ के और प्रभु के काम में लग गया।
यीशु मसीह ने उपदेश दिया सबको। उपदेश देने के बाद बोला थोड़ा गहरे में ले चल। यीशु मसीह के जो मम्मी पापा थे वो बिजनेस से कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे। और सिमोन जो है वो बचपन से मछुआरा है, मछली पकड़ने का काम है। एक बढ़ई अगर एक मछुआरे को कहे कि मैं तुझे मछली पकड़ना सिखाता हूं, तो वो मछुआरा जो भरे रात का थका हुआ है, अपने कामों में फेल हुआ पड़ा है, जाल धोकर घर जाने की बात कर रहा है, चलो गुरुजी का आदर करके चलो नाव ले आए, यही बड़ी बात है, और अब कह रहे कि मैं तुझे मछली पकड़ना सिखाता हूं, तो बंदा और ज्यादा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु की बात को माना। जब प्रभु बोला थोड़ा गहरे में ले चल, मैं सोच रहा था गहरे में क्यों? मछलियां तो बेसिकली किनारे में ज्यादा मिलता है, गहरे में क्यों? प्रभु की योजना कुछ और थी। प्रभु ने कहा कि भाई, प्रभु के मैं कहने का मतलब कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ समय बिताया है, रात में तुम फेल हो गए तो क्या हुआ? तेरी मेहनत काम नहीं आई तो क्या हुआ? तेरी अनुभव काम नहीं आए तो क्या हुआ? मैं हूं तेरे साथ, और मैं वो करूंगा जो आज तक तूने कभी देखा नहीं। आज इसलिए वो आशीष दूंगा जिस आशीष को तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। और जब गहरे में ले गया तो बोला अब जाल डाल, और उसने जाल डाला। वचन में लिखा है जाल जब डाला, मछली के बहुतायत की वजह से जाल को खींच नहीं पाया। मतलब ऐसे समझिए कि जब वो जाल को खींचने लगा तो खुद नाव समेत जाल के पास खींच जाता था। इसलिए आवाज दिया, यूहन्ना, याकूब, ये वो सब आओ मेरी मदद करो। भरे रात कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन पता नहीं अब क्या फंस गया, गुरुजी ने अब क्या बोल दिया, अब इसमें क्या फंस गया समझ नहीं आ रहा। आओ मदद करो। एक और नाव आया, एक नाव पहले से, दूसरे नाव, और मछली निकालने लगे, दोनों नाव पर निकालने लगे। आप लोगों ने जाल देखा है, वो फेंकने वाला जाल होता है, जाल देखा है? अब सोचो वो जाल है, दो नाव है, और उस जाल में से मछलियां निकाले जा रहे हैं, नाव पर डाले जा रहे। वचन में लिखा है कि नाव में तब तक मछली डाली, अगर और मछली डाला जाता तो नाव डूब जाती। लेकिन जाल का मछली खत्म नहीं हुआ है। बोलिए यीशु प्रभु की है। ये है प्रभु की आशीष। तुम्हारी तेरा नाव भर जाए, नाव डूबने लगे चलेगा, जरूरत है तो एक दो नाव और ले आओ, वो भी भर जाएगा। लेकिन वो जाल जो मैंने डलवाया है उसकी मछली खत्म नहीं होगी। लोग कितनी आशीष तुझे चाहिए, लेकिन कब? निराशा, हताशा में भी उसने प्रभु की आज्ञा को माना और प्रभु ने उसके जीवन को आशीषित कर दिया। मेरे प्रिय, मेरा सवाल है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्याएं आती है, तो क्या हम इसी विश्वास के साथ प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं कि प्रभु मेरे सामने दूसरा कोई सहारा नहीं है, प्रभु मैं किसके पास जाऊं? सच्चाई तो यह है कि पहले हम अपनी जोड़ लगा लेते हैं, उसके पास ये युक्ति वो युक्ति। जब सारे युक्ति में फेल हो जाते हैं, सारे जोड़ में फेल हो जाते हैं, जब दुनिया में थक जाते हैं, तो प्रभु के पास बैठते हैं कि प्रभु जी अब तू ही सहारा। प्रभु कहता पहले कहां थे? पहले जब समस्या थी तब कहां थे? लेकिन फिर भी वो दयावंत ईश्वर हम पर दया करता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। मेरे प्रिय, ऐसे एक और कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि जहां आपको लगेगा कि असंभव है ना, वहां हमारा प्रभु संभव करता है। वहां हमारा प्रभु क्या करता है? संभव करता है। उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं जब अकाल पड़ी थी एलिया के टाइम में, और सब कुछ सूख गया था, पानी कहीं नहीं था, खेती बाड़ी सब खत्म हो गया था, बहुत मुश्किल हालात हो गया था। और फिर एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और एलिया अपने चेलों कहता जाके देख, पहाड़ पे चढ़ के देख, बादल आ रहे नहीं आ रहे।
एक बार गया, बोला गुरुजी कुछ नहीं आ रहे, कुछ। एलिय्याह ने कहा जा 7 बार जा, क्योंकि बार बार आएगा और बार बार बोलेगा कुछ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। तो तुम क्या कर, 7 बार जा। 7 बार पहाड़ पे चढ़ेगा उतरेगा, अपने आप दिमाग ठीक, समझे। और कुछ नहीं, सेवक ने बोला प्रभु कुछ नहीं नजर आ रहा है, कहीं दूर दूर तक कोई बादल नहीं है। एलिय्याह ने प्रार्थना किया, उससे पहले एलिय्याह बोला कि मुझे गर्जन सुनाई दे रहा, बारिश की गर्जन सुनाई दे। एलिय्याह ने प्रार्थना किया, सेवक जब 7वीं बार चढ़ा पहाड़ पे तो कहता कि इस समुद्र के तरफ मुट्ठी भर, कितना बादल दिखाई दे रहा है, मुट्ठी भर बादल दिखाई दे रहा है। बोला जा अहाब को बोल दे अपना रथ जुतवाए और फटाफट नीचे भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश इतनी ज्यादा होने लगे कि वो नीचे आ ही ना पाए। ये है हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य। भरोसा रखिए, विश्वास करिए। जहां आपकी आशा टूट जाएगी वहां हमारा प्रभु कार्य करने में सक्षम है। इसलिए अपनी जोर मारने के बजाय घुटना को प्रभु के सामने टिकाओ और देखो परमेश्वर को कैसे आशीषित करता है। एक विधवा थी, हम जानते हैं एलीशा के टाइम में, और एलीशा के पास जाकर कहा कि प्रभु तेरा दास और मेरा पति मर गया है और कुछ कर्ज वर्ज कर लिया था, अब वो कर्जदार आया है कि उसके बेटे को ले जाए गुलामी के लिए। हताश है, कुछ उपाय नहीं है, घर में कुछ है नहीं कि दे सके, न पैसे हैं न कुछ और है कि उसको दे करके उसे मना सके। परमेश्वर के सेवक के पास गया। परमेश्वर के सेवक के पास मुझे लगता है कि इस उद्देश्य से गया होगा कि परमेश्वर के सेवक सूट बूट से अच्छा है तो पैसे भी दबा के रखा होगा, है ना। तो कह रहे कि बोला कि कहने वाला कि कुछ आप मदद कर दो तो मैं उनको दे दूं कुछ महीने के लिए, तो बात बने। ऊपर से परमेश्वर का सेवक कहता है कि तेरे पास क्या है और क्या करूं मैं तेरे लिए। लेकिन उस स्त्री ने ये नहीं बोला कि मैं तो इस आशा से आई थी कि आप कुछ पैसे दे दो, मेरा पति आपके पास प्रभु की सेवा करते करते बेचारे मर गए, उसी के बदले कुछ तो मदद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं बोला, सांसारिक तौर पे बातें नहीं करी। उसने बोला जो प्रभु के सेवक ने बोला उस पर उसने विश्वास किया। बोला क्या है तेरे पास? बोला स्वामी थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। बोला बस घर जा, पड़ोसियों से बर्तन ले आ। और वहां लिखा है कि थोड़े बर्तन ना लाना। जानते हो क्यों लिखा थोड़े बर्तन ना लाना? हमारी सोच ना बहुत छोटे तक की सोचता है, बहुत छोटा सोचता है। कुप्पी में 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर तेल हो, अगर 4 बर्तन में भी डाल थोड़ा थोड़ा डलेगा, 4 बाल्टी डाल थोड़ा थोड़ा डलेगा। इसलिए स्पेशली कहा गया थोड़े बर्तन मत लाना, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा बर्तन ला सकते हो तो बर्तन ले आना और घर में कर द्वार बंद करके उसमें तेल उड़ेल देना। हालेलुया। और उसने वही किया, बर्तन पे बर्तन लाते गए, तेल उसमें डालते गए। वो स्त्री अपने बेटा से कह रहे बेटा एक और बर्तन लेके आ। बोला मम्मी और बर्तन तो नहीं रहा। जब बोला और बर्तन नहीं रहा तो तेल क्या हो गया? रुक गया। बर्तन खत्म हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। बर्तन खत्म हो गया। मेरे प्रभु के पास आशीष की कमी नहीं है। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, आपकी थैली छोटी पड़ जाएगी, आपकी सोच छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मेरे प्रभु के पास उतना है, उतना जितना आप संभाल नहीं सकते। लेने वाले बनो, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले बनो। हम आज्ञा मानने को तैयार नहीं। शमौन पतरस के लिए आसान है, भरे रात का थका हुआ, काम में फेल, जाल धो के घर जा रहे और प्रभु कह रहे थोड़ा सा चल मेरी मदद कर। हम क्या कहते हैं? प्रभु जी माफ करिए, दूसरे दिन, आज तो हमारा ऐसे मूड खराब, थके हुए अलग है और कुछ काम हुआ अलग नहीं, तो मूड तो मेरा ऐसे खराब है, तंग मत करो, कुछ उल्टा बोल देंगे। लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और गया। और एक बार जाल डालने से क्या हो गया?
मछलियां ही मछलियां, 2 नाव भर गए। ये ऐसे देता है प्रभु आशीष। एक और उदाहरण लेके हम बात कर लेते हैं। एक विधवा का नाम सुने? अकाल पड़ी है, एलिया गया उसके पास, है ना, याद है? और कहता है पानी, एक गिलास पानी पिला दे। तो पानी लाने के लिए जा रही थी, बोले तो रोटी का टुकड़ा भी लेते हैं ना बहन, बड़ी भूख लगी है, सूखा पड़ा है सब पूरा। वो औरत क्या कहती पता है? तेरे परमेश्वर यहोवा की कसम, एक मुट्ठी मैदा है, उसमें जो भी रोटी बने थोड़ा सा तेल है, उसकी रोटी बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, बेटे को भी खिलाऊंगी, उसके बाद मरना तो तय है, क्योंकि राशन पानी सब क्या हो गया, खत्म, कुछ है ही नहीं, कोई चारा नहीं। ध्यान से सुनिए, सब लोग मेरे साथ हैं। एक विधवा के लिए आसान है अपनी रोटी दूसरे को दे देना, लेकिन एक मां के लिए बहुत मुश्किल है अपने भूखे बेटे की रोटी लेके किसी और को दे देना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आसान है ये? एक भूखे बेटे के भूख मिटाना छोड़ के उसने वो रोटी किसको दे दिया? दूसरे को। एलिया ने खाया, पानी पिया, डकार भी मारा होगा और बोला जा अपने लिए बना ले। हमारे यहाँ की बहनें क्या बोलती? सारे टूस लिए, आप कहते जा बना ले, बचा के आके बना लो जाके। लेकिन उस स्त्री का विश्वास देखो, वो गई उसी तरीके से कनस्तर को खोली, जैसे पहले जब भरा हुआ आटा रहता था तब खोलती थी, उसी स्टाइल में खोले, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, कनस्तर आटा से भरा हुआ। और वचन में लिखा, जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया तब तक वो विधवा, एलिया अपने बेटे के साथ, विधवा अपने बेटे के साथ, और पूरा घराना उसमें से खाता रहा, लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ। एक की आज्ञाकारिता के वजह से पूरा खानदान बचा लिया गया। आज यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से पूरा मानव जाति बचाने के लिए एकदम हो गया शुरुआत, कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा और नाश नहीं होगा, वो है। लेकिन एक दूसरा फिगर भी मैं आपको दिखा देता हूं, योना का। योना भविष्यवक्ता भूल गए? प्रभु ने बोला जा नीनवे और लोगों को प्रचार कर। योना कहता है जान बचे तो लाख उपाय, हम नहीं रहेंगे नीनवे के लोगों को बचाने के लिए, तरशीश चले जाएंगे, है ना। लेकिन नीनवे नहीं जाएंगे, तरशीश चले जाएंगे, कहीं काम धाम ढूंढेंगे, आराम से काम करेंगे। भाई हमारे बस की बात नहीं है सेवा उबा करना। भागा, बोला भाग बेटा, कहां भागता है? हम परमेश्वर से भागने की कोशिश कर सकते हैं, खुद को छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए राजा दाऊद कहता है कि हम कहां जाएं प्रभु? अगर हम समुद्र के पार भी जाएं तो तू ही मिलेगा, अंधकार में भी जाएं तो तू ही मिलेगा। भाग ही नहीं सकते, छुप ही नहीं सकते। योना किया कोशिश, आज्ञा को नहीं माना, विपरीत दिशा में गया। रिजल्ट क्या हुआ? योना के वजह से जहाज पर का सब डूबने के लिए तैयार, पूरा जहाज तहस नहस होने को तैयार, एक की अनाज्ञाकारिता की वजह से। यहां हमने देखा एक विधवा ने आज्ञा का पालन किया, उसका परिवार बचा। इस विधवा ने आज्ञा का पालन किया, इसका पूरा खानदान बचा। लेकिन योना ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो पूरा जहाज बर्बाद होने के लिए तैयार था। वो तो परमेश्वर ने योना को सद्बुद्धि दिया, बोला भाई मुझे उठा के फेंक दे तो तू बच जाएगा, और मल्लाहों ने अच्छा किया, उठा के फेंक दिया, पूरा जहाज सब डूब के मर जाता। जानते हो ये बात क्यों बता रहा हूं? अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो ना केवल आप अपने आप को बचाएंगे,
अपने पति, अपने पत्नी को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, रास्ता खुलेगा उनके लिए। और जहां जिस समाज में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां के लोगों को भी आप क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। ये है आज्ञाकारिता का पावर, और आशीष के साथ सबको बचा लेंगे। सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? और मानते हैं तो कितना मानते हैं? पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना सीखिए। तीसरी और अंतिम बात, शमौन ने उद्धार को प्राप्त किया जब उसने चमत्कार को देखा। यीशु के साथ संगति में आया, यीशु से बातचीत किया और उसने उद्धार को देखा। क्या हुआ? अब दो नाव में मछली से भरी हुई है। यहां से सुनिए, दो नावें मछली से भरी हुई, किनारे पर नाव लिया है खींच के। अब शमौन पतरस के लिए एक अच्छा सा मौका है। दोनों नाव को ले जाओ, 2-3 घंटे लगेगा, सारे मछली बेचो, बहुत पैसे आ जाएंगे। उसके बाद जाओ प्रभु यीशु के पीछे, क्या बुराई है? मेरी बात समझ रहे? मछली बेचने के बाद भी तो जा सकता था ना यीशु के पीछे, लेकिन वो वहीं पर घुटना टेक दिया और कह रहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जाए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। बचपन से मैं मछुआरा हूं, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार आज तक मैंने नहीं देखा। और ये जाल जो मैंने फेंका, इस जाल में इतनी मछली आ ही नहीं सकती कि 2 नाव में भर जाए। ये सब जो हुआ है आपके वजह से हुआ, आपके वजह से हुआ। गहरे में मछली आना ये भी असंभव, वो भी वाली जाल से। इतने सारे मछली आना ये भी असंभव। और वचन में लिखा है, उसने नाव को छोड़ दिया और यीशु के पीछे चला गया। हालेलुया। उसने संसार की दौलत को छोटी समझी, तुच्छ समझा, और यीशु के पीछे जाना उसने बड़ी बात समझा। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? प्रभु आशीष दोगे तो मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो मैं तेरे पीछे चलूंगी। आशीष नहीं दोगे, छुटकारा नहीं दोगे, चंगाई नहीं दोगे, तो मैं तेरे पीछे क्यों चलूं? यहीं पर हम लोग फंस जाते। वचन में लिखा है कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी आशीषें तुम्हें मिलेगी। हम क्या सोचते हैं? पहले संसार की सारी आशीषें ढूंढ लें, नाती पोते की शादी ब्याह देख लें, है ना, बेटा सेटल हो जाए, घर शांति से रहने लग जाए, उसके बाद प्रभु के पीछे चलेंगे। तो मिलेगा प्रभु? सीधे विपरीत। पतरस चाहता तो मछली बेच के भी प्रभु के पीछे जा सकता। उसी एरिया में तो प्रभु प्रचार करते थे, हर दिन आते थे। आज को बोले कल प्रभु के पीछे चल लेंगे, क्या हो जाएगा? लेकिन पतरस समय नहीं गंवाया। पतरस ने प्रभु के चमत्कार को देखा, प्रभु के सामर्थ्य को देखा, प्रभु की जब वो उपस्थिति को देखा, तो उसने अपना पुराने जीवन को उसी टाइम क्या कर दिया? त्याग दिया, त्याग दिया। उन्होंने अपने पाप को ग्रहण किया और त्याग दिया जीवन। एक फरीसी की घर में एक स्त्री आई थी, याद है? याद है? जब प्रभु के पैर पर इत्र मल रहे थे, अपने बालों से साफ कर रहे थे। उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु ने उसके जीवन में कितने बड़े काम किए। मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम लोग अपने पापों का अंगीकार करें, प्रभु के सामने माने कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में गुनाह है, मैं बुरे कर्म कर चुका हूं। हे प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे क्षमा करें। मुझे क्या करें? क्षमा करें। जब पतरस ने घुटने पर आकर कहा कि हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से दूर चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु कहता है मत डर। हालेलुया। क्या करें? मत डर। आज तक तू मछली को जिंदा पकड़ता रहा है, अब से तू मनुष्यों को जिंदा पकड़ा करेगा।
मेरे प्रिय, प्रभु जब आपके जीवन में आता है ना, तो आपके जीवन को बदल के रख देता है। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख देता है। कंडीशन ये है कि क्या हम अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं या नहीं। या सोचते हैं कि संसार की सारी दौलत जेब में भर लूं और तब प्रभु के पीछे चलूं। पैर में रस्सी बांध के कौन दौड़ लगाता है, ये मुझे बताइए। या पैर में चक्की बांध के कौन छलांग मारता है, मुझे बता दीजिए। संसार में अपना दोनों पैर फंसा करके अब तक स्वर्ग की तरह उछलने की कोशिश करेंगे, कभी संभव नहीं है। पतरस अगर वो दो भरी हुई नाव के चक्कर में रह जाता, तो आज वो सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर को नहीं जान पाता। हमारी वही तो प्रॉब्लम है कि हमारी जो दोनों नाव भरी हुई है मछली से, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। पहले इसे तो बेच लूं, पहले इसे तो ठिकाना लगा लूं, वहीं पर हम हार जाते हैं। पतरस के समान उस भरी हुई मछली से पड़े हुए दो नाव को छोड़ना पहले सीखिए और तब प्रभु के पीछे चलना शुरू करिए। तब वो कहता मत डर, क्योंकि प्रभु हमारी दिशा और दशा दोनों को बदलने को तैयार है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गेनासेरियों के शहर में एक इंसान रहता था, याद है, जिसमें करीब 6000 दुष्ट आत्माएं थी, याद है जी। जब तक उसका यीशु से मुलाकात नहीं हुआ है, तब तक उसका जीवन कैसा है? पत्थरों से खुद को घायल करता है, रोड से आने जाने वालों को घायल करता है, बिना वस्त्र का घूमता रहता है, जिसको घरों में रहना चाहिए वो कब्रों में रहा करता है। लेकिन जब उस रास्ते से यीशु गुजरते हैं और शैतान उसको, वो दुष्ट आत्मा जब लेकर के यीशु के पास पहुंचता है और जब यीशु के साथ संगति होती है, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ देता है, तो उस इंसान की देखो दिशा और दशा में कितनी परिवर्तन हुआ। जो नंगा घूमता था, लिखा उस सचेत अवस्था में होकर के आ गया प्रभु के सामने वस्त्र में। यीशु के पीछे चलना चाह रहा था, बोला कि जिन लोगों ने तेरी ये दुर्दशा देखी है ना, तुम उनके बीच में जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने तेरे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए। बाइबल में वर्णन नहीं है, लेकिन हमने उसके जीवन को थोड़ा बहुत पढ़ा है। दिकापुलिस के एरिया में 100 से ज्यादा चर्चेज उसने खड़े किए। हालेलुया। 100 से ज्यादा चर्चेज को खड़े किए उसने। जहां लोग उसको पागल कहता था, दुष्टात्मा ग्रसित इंसान कहता था, कोई घर में रखने को तैयार नहीं, लोग डरता था, आज उसके पास लोग बैठ करके उससे प्रार्थना लेते, उससे आशीर्वाद लेते और कितने आत्मा को बचाने वाला बना। जबकि जब यीशु नहीं था उसके जीवन में, खुद को नहीं बचा पा रहा था। जब आप अपना जीवन प्रभु को देंगे तो उसका वचन कहता है मत डर, जहां पे तू कमजोर है उसी फील्ड में मैं तुझे मास्टर बना दूंगा। जहां तू फेल होके आया है वहीं पर तुझे मैं सक्सेस करा के आऊंगा। ये हमारे प्रभु का वादा है, लेकिन समर्पण जरूरी है। मछली से भरे हुए 2 नाव को छोड़ना होगा। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? मछली से भरे हुए 2 नाव को छोड़ना होगा और यीशु के सामने घुटने पर आना होगा। फिर देखो यीशु आपके जीवन को कैसे बदलता है। एक मछुआरा को कितना लोग इज्जत देता है, बताओ? लेकिन वही मछुआरा जब परमेश्वर का सेवक बना तो बड़े बड़े राजा महाराजा उसके कदमों में आ गए, बड़े बड़े दौलतमंद उसके सामने झुक गए। जिस नगर में, जिस शहर में जाता था हलचल मच जाती थी, पतरस आ रहा है। चाहे बीमार हो, चाहे परेशान हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे छोटे लोग हो, सब के सब उससे मिलने के लिए तरस जाते थे। भीड़ की भीड़ आती थी उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी दिशा और दशा दोनों को क्या कर दिया? बदल दिया। मन फिराया उसने और परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। मेरे प्रिय, जब आप उद्धार को प्राप्त करेंगे ना, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? जब आप उद्धार को प्राप्त करेंगे ना,
तो संसार आपको छोटी दिखेगी। कैसे दिखेगी? इसको ऐसे समझिए, जब आप जहाज में, हवाई जहाज में ऊपर चढ़ेंगे, हवाई जहाज में चढ़ेंगे और वहां से जब देखेंगे नीचे तो बड़ी बड़ी 30-30, 40-40 मंजिलें ऊंची फ्लैट जो है ना, इतना छोटा सा दिखता है, इतना छोटा सा। अगर मान लो आप चंद्रमा पर चले गए तो ये विशाल पृथ्वी आपको इतना बड़ा दिखेगा, है ना। आप जितना ऊपर चलते जाएंगे पृथ्वी आपको उतना छोटा दिखती जाएगी। वैसे ही आप आत्मिक रूप में जितना बलवंत होते चले जाएंगे, संसार की वस्तुएं आपको उतना ही तुच्छ समझ में आने लग जाएगी। लेकिन जब तक आप संसार की वस्तुएं आपको बड़ी बड़ी नजर आएगी, ये भी प्लॉट मेरा, ये भी प्लॉट मेरा, ये मकान भी मेरा, ये मकान भी मेरा, ये दुकान भी मेरा, और ये सूट भी मेरा, है ना, ये साड़ी भी मेरा, ये कोट भी मेरा, ये पैंट भी मेरा। जब तक आप फंसे रहेंगे ना, तब तक आत्मिक रूप में क्या रहेंगे? बीमार, कमजोर, और फिर परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे देख पाएंगे? इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय, प्रभु के नजदीकी में बढ़ें। क्या करें? प्रभु के नजदीकी में बढ़ें। पतरस के सामने चुनाव है ना, कि मछली बेचने जाए या प्रभु यीशु के पीछे जाए, और उसने कोई देरी नहीं करी। जाल, मछली, नाव सब छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल दिया। हमारी जाल हमें ही लपेट के, हमें ही फंसा के रखा हुआ है। सुन रहे मुझे? संसार वाली जो जाल है वो हमें ही फंसा के रखा। मछली क्या खाक फंसाएगा? हमें ही फंसा के रखा। हम उसमें से छूटना ही नहीं चाहते। और प्रभु से कहते, प्रभु आशीष दे। अरे कबूतरों, थोड़ी सी यानी के चक्कर में फंस गए सब के सब। अब कह रहे जाल से निकालो, कैसे निकलोगे? इसलिए हमें निकलना है। जक्कई का नाम सुना है? कहता है कि पैसे के लिए कुछ भी कर जाता था, मार पिटाई, गाली गलौज सब करता था। लिखा है ना वचन में, अन्याय करके जिसका ले लिया। जब प्रभु यीशु उसके घर में आया तो क्या बोलता है पता है? खड़ा होके, सुनिए, खड़ा होके, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कम